जीवित पुत्री का व्रत मातृत्व की अनोखी साधना। हिंदू धर्म में अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य भक्ति, श्रद्धा और परिवार के कल्याण से जुड़ा होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे ज्योतिया भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत की मान्यता उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में अत्यधिक है। जीवित पुत्री का व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्री का व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नदी किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर के राजा की एक रानी थी जिसे अपनी संतान की अत्यधिक चिंता थी। संयोग से उस नगर में एक ऋषि आए जो अपने तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। रानी ने ऋषि से अपने पुत्र की लंबी उम्र का वरदान मांगा। तब ऋषि ने उसे एक विशेष व्रत करने की विधि बताई जिसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई माता श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी तो उसके पुत्र की उम्र लंबी होगी और वह समृद्ध रहेगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक चंडालन महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र अस्वस्थ था और उसकी मृत्यु का भय था। उसने संकल्प लेकर यह व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पुत्र को नया जीवन दिया। तभी से यह व्रत माताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। व्रत की तिथि और महत्व। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात भर जागरण करती हैं। अगले दिन पारण के समय वे व्रत का समापन करती हैं। इस व्रत का उद्देश्य न केवल पुत्रों की दीर्घायु की प्रार्थना करना है, बल्कि यह मातृत्व के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। व्रत की विधि। जीवित पुत्री का व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। 1. नहाय खाए। व्रत से एक दिन पूर्व महिलाएं स्नान कर पवित्र होती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। 2. निर्जला व्रत। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं संकल्प लेती हैं और पूरे दिन बिना अन्नजल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। 3. जीवोत्वाहन पूजा। इस दिन जीवित पुत्रिका की पूजा की जाती है जिसमें भगवान जीवित पुत्रिका और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। 4. कथा वाचन। व्रत के दौरान जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी और सुनाई जाती है। 5. रात्रि जागरण। इस व्रत में माताएं पूरी रात जागरण करती हैं और भजन कीर्तन के साथ आराधना करती हैं। 6. पारण। व्रत का समापन अगले दिन पारण के साथ किया जाता है। इस दिन महिलाएं अन्नजल ग्रहण कर व्रत समाप्त करती हैं। विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं उपवास करती हैं तो उनके शरीर में एक तरह का शुद्धिकरण होता है जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ करता है। साथ ही व्रत के दौरान की जाने वाली मानसिक एकाग्रता और ध्यान उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत माँ की अपने संतान के प्रति असीम प्रेम, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। यह व्रत केवल शारीरिक तपस्या ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। निष्कर्ष। जीवित पुत्रिका व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह मातृत्व की शक्ति और प्रेम का उत्सव भी है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में माँ के त्याग और समर्पण की भावना को दर्शाता है। सदियों से इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मनाया जाता रहा है और आज भी यह माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण साधना है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत केवल संतान की दीर्घायु के लिए ही नहीं बल्कि माँ और संतान के अटूट रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी रखा जाता है।